तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो भगवत है, जो अरहत है, जो सम्यक संबुद्ध है, जिन्होंने सम्यक भाव से सब कुछ जान लिया है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। 3 बार ये पंक्ति अपन ने दोहराई, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन भगवानों को नमस्कार करता हूँ, उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जो अरहत है, सम्यक संबुद्ध है। फिर त्रिशरण बोला अपन ने 3 बार, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ है मैं बुद्धि की शरण में जाता हूँ। हमारे समाज का पतन इसीलिए हुआ कि हमने बुद्धि की कहीं खोज नहीं किया, अनुसंधान नहीं किया, इसलिए हम बुद्धि विहीन हो गए और हमारा पतन धीरे धीरे होता रहा। इसके लिए हम किसी अन्य को जिम्मेदार नहीं ठहराते। बुद्धं शरणं गच्छामि अर्थात मैं बुद्धि की शरण में जाता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा और हमारे लिए शिक्षा के द्वार खोले और बुद्धि हमारे घर वापस लौट करके आने लगी, तो चारों ओर परिवर्तन हमें नजर आ रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरा, धम्मं शरणं गच्छामि। मैं उस विचार की शरण में जाता हूँ, उस धम्म की शरण में जाता हूँ जो सामाजिक है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो प्राकृतिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो मानव को मानव से जोड़ने का काम करता है। ऐसे विचार की शरण में मैं जाता हूँ। उस विचार को हम धम्म कहते हैं पाली भाषा में। तीसरा, संघं शरणं गच्छामि। संघ यानी एक समूह है, मैं उस समूह की शरण में जाता हूँ या ऐसे भिक्षुओं के संघ की शरण में जाता हूँ जो बुद्ध के विचारों पर आधारित है, जो धम्म के विचारों पर आधारित है, जो मनुष्य और मनुष्य को जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे विचारवानों का जो संघ है, जो समूह है, उसकी शरण में मैं जाता हूँ। ये त्रिशरण था। फिर अपन ने बोला पंचशील, 5 अन्य प्रतिज्ञाएं बोली, 5 शीलों के बारे में अपन ने जाना। उन्हें हमें पाली में बोला तो हमें ये लग रहा था कि ये कोई मंत्रोच्चार है, जबकि ये मंत्रोच्चार नहीं है, पाली की उक्तियां हैं, पाली के वाक्य हैं जो शील है, जिन्हें हम शील कहते हैं बुद्धिज्म में, या बाबा साहेब जिन्हें शील कहते हैं। हमारे समाज में शील की कमी हुई, इसीलिए हमारा पतन हुआ। तो पहला शील है अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अकारण हम हिंसा कर लेते हैं, औरत पुरुषों से लड़ने झगड़ने लग जाती है, या पुरुष औरतों को मार पिटाई करने लग जाते हैं, या आपस में भाई आपस में लड़ने लग जाते हैं बिना किसी कारण से। और जो कारण है, कई प्रकार के रेप, मर्डर, अत्याचार हो जाते हैं, उस समय हम दब्बू बन करके बैठ जाते हैं कि ये उस राजनीतिक पार्टी का है, ये उस समाज से बिलोंग करता है, ये उस गोत्र से बिलोंग करता है। उस समय हम मौन साध लेते हैं। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर कोई पीछे से आकर के मेरे ऊपर बिना ही वजह अगर लठ मारता है तो मैं उससे लड़ने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन अकारण हिंसा नहीं करता। तो पाणातिपाती वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा, अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं बिना दिए यानी बिना किसी के दिए हुए कुछ ग्रहण नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, यानी चोरी नहीं करने का संकल्प लेता हूँ। तीसरा है कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं व्यभिचार नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। व्यभिचार के कारण से हमारे समाज का काफ़ी पतन हुआ। कई प्रकार की घटनाएं हम रोज आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो हमें अपने स्टैंड पर अपना स्टैंड कायम करना चाहिए, और इस संकल्प को हम अगर जीवन में ग्रहण करते हैं तो बहुत से दुखों से हमें निवृत्ति मिलती है। तीसरा है कामेषु मुस्सावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुस्सावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं झूठ नहीं बोलने की, पर निंदा नहीं करने की, बकवास, चुगली, एक दूसरे की चुगली नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। हमारे घरों में अक्सर छोटी छोटी लड़ाइयों का कारण भी यही है। तो अगर हम ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये संकल्प लेते हैं, तो हमारे छोटे छोटे जो झगड़े हैं उनसे हमें निवारण हो जाएगा, उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। 5वां है सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरा मेरय, मैं कच्ची पक्की शराब, नशे पते से संबंधित अन्य सामग्रियां, तंबाकू, धूम्रपान, गुटखा, इनके सेवन नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ताश पत्ती, जुआ आदि खेलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि।
कच्ची पक्की शराब नहीं पीऊंगा, किसी प्रकार की शराब नहीं पीऊंगा, किसी प्रकार का नशा पता नहीं करूंगा, कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तंबाकू नहीं खाऊंगा और व्यर्थ में बैठ करके चौपाल में जाकर के ताश पत्ती नहीं खेलूंगा, जुआ आदि खेलों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर हम ये संकल्प अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारे दुखों का अंत होता है। हमारे जो ज़्यादातर दुख हैं उनके कारण ये सील ही है। हम इन सीलों से विहीन हो जाते हैं तो हमारे जीवन में दुखों का भंडार लग जाता है। तो हमें इन दुखों से दूर रहने के लिए सीलों का पालन अपने जीवन में करना चाहिए। ये पंचशील थे। अब माननीय जेपी जी से मैं निवेदन करूंगा, जेपी जी बहुत साहब दूध वालों के बाद से कि